आज एक प्रमाण और रहा है कि यहाँ का विधायक जो कहता है वो करके देता है। जो सड़क है हमारी वह बिंदुखेड़ा रायपुर मोटर मार्ग, 5 किलोमीटर का वो मोटर मार्ग, जिसकी दुर्दशा थी। वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है पिछले 15 सालों से। और जब पूर्व विधायक ने वहां जाके धरना दिया था गांव के लोगों के साथ, बिल्कुल बेशर्मी के साथ अपने नकारापन को दिखाते हुए, और ये कहते हुए कि 12 साल से नहीं बनी सड़क, तो वह 5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट लगभग 4 करोड़ की लागत से, और टेंडर उसका अब लग चुका है। यानी मैं टेंडर लगने के बाद उस काम को जनता के बीच में लेके आया हूँ, कोई झूठी घोषणा नहीं। मैं इस समय मौजूद हूँ बहुप्रतीक्षित सड़क बिंदुखेड़ा मार्ग पर। बिंदुखेड़ा रायपुर होते हुए यह सड़क छतरपुर तक जाती है और बहुत लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया इस सड़क का इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि इस सड़क का टेंडर पास हो चुका है। आज हम मौका मुआयना करने आए हैं और इस सड़क के जो मौजूदा हालात हैं हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस समय इस सड़क का टेंडर जो पास कराया है वो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा ने कराया है। उनको इसका निश्चित तौर पर श्रेय जाता है। और मैं एक बात कहता हूं कि अतिरिक्त तारीफ को मैं चापलूसी के नजदीक पाता हूं, लेकिन अगर किसी ने कुछ बेहतर किया है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। आज शीतल मेरे साथ है। शीतल, क्या हम इस सड़क का मौका मुआयना कर सकते हैं? करना जरूर चाहिए। और एक बार तो मैं किसी काम से खुद ही यहाँ पे आई थी और इस रोड में इतनी हालत मेरी खराब हो गई थी, मैंने सोचा था दोबारा नहीं आऊंगी। छोटे लाल जी हमको मिले हैं यहाँ पर, और छोटे लाल जी इस रिक्शे को लेकर यहाँ से आ रहे थे, हमारी मुलाकात हुई है। कब से आप रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर? 20 साल से चला रहे हैं जी। 20 साल से चला रहे हैं? हाँ जी। तो इस बिंदुखेड़ा मार्ग पर पहले भी आप आते रहे हैं? हाँ, सामान छोड़ने आते थे जी। छोड़ने आते हैं? हाँ, अभी कहाँ आए थे? अभी बिंदुखेड़ा आए थे जी। बिंदुखेड़ा आए थे? हाँ जी। तो ये वाला रिक्शा तो अब कहीं चलने को मिलता नहीं, कहीं दिखता नहीं है, मार्केट में तो कहीं नहीं दिखता। ना जी, अभी है रिक्शा, अभी हम लोग है, हमारे पास है तो हम चलाते हैं। तो बैठ पाओगे ना कंफर्टेबल? हाँ, नहीं प्लेन रोड में तो सही है, लेकिन इस रोड हाँ, जिस रोड पर हम जा रहे हैं तो ये खतरे से कम नहीं है ये सड़क। तो आइए बिंदुखेड़ा की सड़क को देखते हैं और आज क्या हालात है। जो 2 दिन की बारिश भी हुई है, तो चलिए छोटे लाल जी आगे बढ़ाइए। और मैं आपको बता दूं कि 2 बार विधायक राजकुमार ठुकराल रहे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, लेकिन इस सड़क पर काम नहीं हो पाया। लोगों ने आंदोलन किया, लोग सड़कों पर बैठे, धरने पर बैठे, लेकिन इस सड़क की स्थितियां नहीं बदली। कई बच्चे यहाँ से स्कूल जाते होंगे साइकिल में या स्कूटी में, तो उनको कितनी परेशानी होती होगी। बरसात के टाइम पे तो उनके कपड़े तक गंदे हो जाते होंगे। ये छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हुए हैं सड़क के अंदर यार, इसमें क्या परेशानी होगी बताओ? आराम से बच्चे जो है गोता खाते हुए निकलते होंगे, है ना? गिरना मत शीतल, तुम्हें क्या मैं उतर जाऊंगा? नहीं उतरना नहीं है। बहुत बुरा हो रहा है। अब आप समझ के देखो कि जो लोग साइकिल से चलते होंगे, मोटरसाइकिल से चलते होंगे, और कितना मुश्किल होता होगा, खासतौर पे बरसात के दिनों में, है ना? लेकिन सर एक बात ये भी है, क्योंकि मैं जब आई थी पहले रिपोर्ट करने, तो आगे अच्छी सोसाइटी कॉलोनी भी बनी है। कॉलोनियाँ अभी भी हैं? हाँ, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं यहाँ। उसके बाद भी रोड पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? जब आगे डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें बन रही है, तो ये रोड क्यों नहीं बनी आज? यही बड़ा दुर्भाग्य है कि जब तिलकराज बहेड़ विधायक हुआ करते थे, 2003-4 के आसपास की बात है, तब ये सड़क बनी थी। उसके बाद किसी की नजर ही नहीं बनी। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये जो झाड़ी जंगल है, नाले भरे हुए हैं, हाँ। इनकी वजह से यहाँ पे अगर पीछे कोई छुप जाए, जैसे चोर या नशेड़ी, तो उनको भी पता नहीं चलता। नशे का तो खैर यहाँ पर बहुत जबरदस्त जाल है एक तरीके से बिछा हुआ, और अब तो सूखे नशे का भी बहुत ज्यादा बोलबाला है। बहरहाल बड़ा अपडेट ये है कि 4 करोड़ की लागत से ये टेंडर पास हुआ है। 5 किलोमीटर का ये सड़क बनना है। और यहाँ की अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं शीतल, तो कई सारे गांव हैं बिंदुखेड़ा के अलावा, जो आसपास के गांव हैं, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव पड़ते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पर विधायक शिव अरोरा जी का धन्यवाद अदा किया ही जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शिव अरोरा जी को भी 4.5 साल लग गए। हाँ, यही तो जाते वक्त की कहानी है जी, उनको 4.5 साल लगे। ये देखिए, ये है स्विमिंग पूल, ये नजारा देखिए, क्या नजारा है। क्या कहोगे शीतल इस नजारे को देखकर? सर मुझे तो ये झील लग रही है। झील एक रुद्रपुर में जो है वो कृत्रिम झील है ना, लेक पैराडाइज, और दूसरी झील ये बिंदुखेड़ा की झील है। क्यों? यहाँ बिना टिकट के यहाँ पे आइए फ्री में। अब यार हम लोग खैर मजाक के रूप में जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो लोग रोज सुबह शाम आना जाना करते हैं इस रोड से, उनके लिए जीवन कितना दुश्वारी भरा होता होगा। ये 20 साल लोगों ने कैसे निकाले होंगे इस रोड में। हाँ, ये बहुत मतलब
अकल्पनीय मामला है। जी। क्या कहोगे शीतल, कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सड़क कहाँ है इसमें? सर मुझे यहाँ सिर्फ गड्ढे, पानी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। झाड़ी, गड्ढे, पानी और ऐसे हिचकोले लग रहे हैं ना, पेट का मतलब पेट जो हमने में खाया दर्द हो पिया रहा है। दर्द हो रहा है। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है मेरे। तो ये हालात हैं, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी मैं इसको कहूंगा कि शिव अरोड़ा की मेहनत जो है रंग ला रही है। जी। काश इसका काम जल्दी होता, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। 4.5 साल के बाद ही सही शिव अरोड़ा जी ने इस सड़क का संज्ञान लिया, और ये बड़ा काम था, बड़ा महत्वपूर्ण काम था। करीब करीब 5,000 के आसपास लोगों का आगमन पर डे इस सड़क पे होता है शीतल, है ना? 5,000। हाँ, तमाम स्कूली बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, खेती किसानी वाले लोग जाते हैं, और कई सारी इंडस्ट्री हैं, कॉलोनियां हैं। ये कॉलोनियां कट रही हैं इस तरीके से यहाँ। नहीं मतलब रोड को छोड़ के और चीजों का डेवलपमेंट तो यहाँ पे लगातार हो ही रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे भी अच्छी सोसाइटी है, इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन ये रोड का 20 साल बाद हाँ। डेवलपमेंट होने जा रहा है। और सड़क जो कि सबसे बुनियादी चीज होती है, सबसे जी। बड़ी चीज होती है सड़क, और सड़क चूंकि कनेक्टिविटी बनाती है, जोड़ती है। अगर सड़क ही नहीं है तो फिर आवागमन ठप हो जाता है, सारा डेवलपमेंट का काम रुक जाता है शीतल। सड़क बहुत बुनियादी जरूरत है। नहीं सर बिल्कुल, क्योंकि मेन तो वही जगह है ना जहाँ से हमने आना है, जाना है। अब 20 साल बाद अगर ये रोड बनेगी तो यहाँ पे आपने कितने गांव बताए? आई थिंक 6-7 गांव आपने बताया। आधा दर्जन से ज्यादा गांव तो सीधे सीधे इस सड़क पर आते हैं। बाकी जो अंदर लिंक मार्गों से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ देते हैं, तो उधर बसंतीपुर, हरदासपुर, रायपुर, अर्जुनपुर, ये वाले गांव जुड़ जाते हैं। इधर आपके भरतपुर, छतरपुर, और मैं बता रहा हूँ कि कालीनगर जो मटकोटा रोड है, वो सारी रोड इसके साथ जुड़ जाती है। तो अच्छी खासी आवाजाही इस सड़क पर होती है, और ये पूरा जबरदस्त कनेक्टिविटी का काम करेगा, एक तरीके से बाईपास का काम करेगा। और लोगों को आसानी भी होगी अब आने जाने। कई लोग तो लंबा रास्ता इस्तेमाल करते होंगे आने जाने के लिए इसकी हालत हाँ, देख के, लेकिन बिल्कुल। अब उन लोग को राहत मिलेगी। शीतल, तुम बताओ कि अगर कोई मतलब बीमार है, खासतौर पे महिलाएं, अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए तो इन गड्ढों से होकर गुजरना तो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ। अब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो यहाँ से आना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। हाँ। क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी होती ही नहीं है कि वो इस तरह के गड्ढे से निकल के जा सके। मुझे ये लगता है शीतल कि जिस तरीके से हम आज इस रिक्शे में यात्रा कर रहे हैं, हालांकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि चलन से बाहर है। कुछ लोग हो सकते हैं कि छोटे लाल जी से हम क्यों रिक्शा चलवा रहे हैं, जी। पर उनकी अपनी आजीविका है, और अब तक शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस तरीके के रिक्शे पे नहीं बैठा होगा ना। बिल्कुल सब सर। लोग बैठे होंगे, लेकिन नेताओं को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की समस्याओं को समझने के लिए ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप अगर साइकिल से नहीं चलते हैं तो साइकिल से चलिए, आप मोटरसाइकिल से चलिए, आप ऐसी सड़कों पर पैदल चलिए, जी। तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के बिंदुखेड़ा, रायपुर के लोग भी नाउम्मीद हो गए थे, और उनको भी नहीं लगता था कि शायद ये कभी सड़क बन पाएगी। ये देखिए, ये देव होम्स हाँ की सर, बड़ी कॉलोनी सोसाइटी है, है, बड़ी सोसाइटी है शीतल। जी हाँ सर, बड़ी सोसाइटी तो यहाँ पे है, लेकिन अगर उस सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो ये रोड की हालत देख के तो ऐसा लगता है कि आगे कोई रहता नहीं होगा। 20 साल लग गए इस चीज को सर, ऐसे क्यों हुआ होगा? क्योंकि 20 साल अनदेखी लग है, गए। अनदेखी है। मुझे तो बड़ा मतलब हास्यास्पद स्थिति ये लगती है, राजकुमार ठुकराल जब इस सड़क के लिए धरना दे रहे थे तो वो खुद अपने कार्यकाल को भी जोड़ लेते हैं, कहते हैं 12 साल से सड़क नहीं बनी। और तो राजकुमार ठुकराल जी, 10 साल तुमने क्या किया? जी। आप यहाँ के विधायक थे, 10 साल में इसकी सुध ले सकते थे, लेकिन कहीं कोई सुध नहीं ली गई। शीतल, रिक्शे पे बैठने की इस यात्रा का अनुभव कैसा रह रहा है? इस चीज की खुशी है कि टेंडर पास हो चुका है, लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। हाँ। लेकिन इस रोड में चलने से अब जो हालत खराब हुई है ना, उसको बताना बहुत मुश्किल है। और बहुत मैं ये मुश्किल। सोच रही हूँ छोटे लाल जी, आप ऐसे ही सड़कों में आते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये पूरी 5 किलोमीटर की सड़क ऐसी ही क्षतिग्रस्त है। थक गए भैया बहुत ज्यादा ना? थक गया ना जी, लीजिए आप इसीलिए पहले। सामान लेकर हम जल्दी आते नहीं है, रोड टूटा हुआ है इसीलिए। जल्दी नहीं आते? हाँ, इसीलिए पानी मैंने- पीजिए, पहले पानी पीजिए, आप पानी पी लीजिए। भाई, हमारी वजह से छोटे लाल जी आज इतनी तकलीफ उठाए हैं, और परेशानी में, और थोड़ा पी लीजिए। नहीं बस हो गया जी। हैं? हो गया जी। विधायक जी से निवेदन है कि अति शीघ्र 15 महीने की समय अवधि दी गई है शीतल इस सड़क को पूरा करने के लिए। मैं चाहूंगा कि उस समय अवधि से पहले ही ये काम संपन्न होना चाहिए, ताकि जो यहाँ के हजारों हजार लोग हैं उनको कम से कम फायदा पहुंचे, रिलीफ पहुंचे। और आज छोटे लाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर। हाँ। थोड़ी तकलीफ हमने जरूर दी है आपको। अच्छा, कोई बात नहीं, मेहनत तो करना है जी। हाँ। पेट तो पालना है जी, तो शीतल क्या कहोगी अंत में विधायक शिव अरोड़ा जी के इस काम के लिए? उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे
कई गांव यहाँ से जुड़ते हैं, उन सबको राहत मिलेगी। लेकिन जल्द से जल्द ये रोड बननी चाहिए, और ये सिर्फ यही रोड की बात नहीं, ऐसी और कई रोड हैं, हाँ। उन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले परेशानियों से। जी बिल्कुल, तब तक आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की और बहुत सारी यात्राएं हैं जो नए नए तरीके से अब आप हमारे सामने आने वाले समय में देखते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।